Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our English grammar revision class. In this class we will revise from chapter 1 to 5. Okay. पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था इंग्लिश की, जब मैंने आपको साइन की थी कि आपको कैसे इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करना है. इसमें मैंने बताया था कि 3 सेक्शंस होंगे, दैट इज़ लिटरेचर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड और अनदर इज़ राइटिंग सेक्शन. ओके, तो लिटरेचर सेक्शन वाला पोर्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब मैं आपको ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन वाला पोर्शन एक्सप्लेन करूँगी. ओके, चैप्टर 1 है बच्चों सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. तो जब एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो भी नाउन फॉर्म वर्ड होता है या जो भी जिसके बारे में बात की जा रही होती है, तो वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है. और उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, यानी उसका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वो क्या होता है, वो प्रेडिकेट होता है. ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल, राज इज मेकिंग ड्राइंग. राज इज मेकिंग ड्राइंग. राज क्या कर रहा है, ड्राइंग बना रहे हैं. तो अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राज के बारे में. तो राज हमारा क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अब क्या बात कर रहे हैं कि वो ड्राइंग बना रहा है. तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमारा होता है, ये क्या होगा बच्चों, हमारा ये प्रेडिकेट होगा. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट होता है. ठीक है. नाउ वसीम प्लेज क्रिकेट. व्हाट इज वसीम डूइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट. वसीम प्लेज क्रिकेट. तो here वसीम is the subject because it is a noun and rest of the sentence is a predicate. okay, वसीम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी बचा हुआ सेंटेंस जो क्या है वो है प्रेडिकेट है, बिकॉज हम वसीम के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट. ठीक है. तो द सब्जेक्ट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन और इज स्पोकन अबाउट. मतलब सब्जेक्ट उस पर्सन या चीज़ को रेफर करता है जो कोई एक्शन कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है या वो कुछ कह रहा है. और प्रेडिकेट refers to the verb and rest of the words in the sentence. ओके, अभी आपको कैसे आएंगे, मैं आपको कोई भी सेंटेंस दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन यू सेंटेंस दैट ही एट सम एप्पल्स. ही एट सम एप्पल. सो वॉट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू जस्ट सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जो सब्जेक्ट होगा उसको आपको अंडरलाइन करना है और जो भी आपको प्रेडिकेट होगा उसको आपको एनसर्कल करना है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, तो आप सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे और प्रेडिकेट यहाँ पे ये है तो इसको एनसर्कल करेंगे, सर्कल के अंदर करेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से ये एग्जाम्स में आ सकते हैं. आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीन्स प्रेडिकेट को आपको एनसर्कल करना है. और मैं आपको क्लासीफाई करने भी दे सकती हूँ, तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप सब्जेक्ट अलग लिख दीजिए और प्रेडिकेट अलग लिख दीजिए, जैसे आपकी बुक में मैंने कराया है. ओके. देन सेकेंड चैप्टर है बच्चों नाउन. नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी पर्सन का, किसी जगह का या किसी चीज़ का नाम क्या होता है, नाउन होता है. ठीक है. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है और इसकी सभी की डिफरेंट हेडिंग्स हैं. तो आइए हम इसको पढ़ते हैं. सबसे फर्स्ट है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में क्या बताया है, प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी पर्सन का नेम, एक्चुअल. ठीक है. जैसे कि रवि एंड मयंक आर प्लेइंग कैरम. रवि और मयंक क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं. ठीक है. तो एक ये स्पेशल नेम है, तो इसको क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन होता है. प्रॉपर नाउन्स आर द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. These words normally starts with capital letter. पर प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का या किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम हो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं. ठीक है. और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं.
अब इसमें कैसे दे सकती हूँ कि मैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने आपको कोई सेंटेंस दे दिया, जैसे अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। Ashoka was a great king। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है? एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, तो यहाँ अशोका है। अशोका एक किंग का नेम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो मैंने बोला कि आपको प्रॉपर नाउन में से फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया तो आपको कौन सा प्रॉपर नाउन दिखा? अशोका। तो आप आंसर लिख के क्या लिख देंगे? अशोक। ठीक है। देन मैं अंडरलाइन करने का भी बोल सकती हूँ, तो या तो आप अंडरलाइन कर दीजिएगा पूरा सेंटेंस लिख के, या फिर आंसर डाल के आप अशोका लिख दीजिएगा। ठीक है। सेकेंड है बच्चों हमारा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? अब किसी भी पर्सन को हम बुला रहे हैं, जैसे कि टीचर हुआ, टीचर कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, कोई भी कोई दूसरा टीचर है, तो टीचर कोई भी हो सकता है। ठीक है। कोई पर्टिकुलर यहाँ पे मैं बता नहीं रही हूँ कि ये टीचर है। अगर मैं किसी का नेम ले रही हूँ तो वो होता है प्रॉपर नाउन। और सिर्फ मैंने बोला टीचर, डॉक्टर, तो ये सब क्या हो गए? ये सब कॉमन नाउन हो गए। ठीक है। अब कॉमन नाउन में भी ऐसे दे सकती हूँ मैं, अंडरलाइन द कॉमन नाउन। ठीक है। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन जिसमें एक ग्रुप या टीम के बारे में बताते हैं। जैसे कि अ टीम, दिस इज अ टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर, मतलब फुटबॉल प्लेयर्स की क्या है? वो टीम है, मतलब एक ग्रुप बता रहे हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेइंग, मतलब मवेशियों का जो झुंड है वो खेत में चल रहा है। देन द क्राउड ऑफ पीपल इज इन द फेयर, मेले में लोगों की भीड़ है। क्राउड मतलब भीड़। अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स सेंट टू द बॉर्डर, सेना की एक टुकड़ी बॉर्डर पे भेजी गई। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप बता रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। सोल्जर्स, अब मैं इसमें एक्सरसाइज देखिए, राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग। सोल्जर्स, जब बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं तो उनको, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रूप। स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं तो क्या बोलते हैं? क्लास। आप जब स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं तो क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं आपको। पीपल, क्राउड। ग्रैप्स, बंच, मतलब एक ग्रैप्स, बहुत सारे ग्रैप्स होते हैं, ग्रैप्स के गुच्छे को क्या बोलते हैं? बंच। बर्ड्स, फ्लाइट। कैटल, हर्ड। शिप्स, फ्लीट। रॉबर्स, गैंग। शीप, फ्लॉक। ठीक है। ये होते हैं कलेक्टिव नाउन। अब जैसे इसका अपोजिट बोला है कि हमने कलेक्टिव नाउन दिए हैं, अब ये बताइए कि इसको किसके लिए यूज करते हैं? बंडल, स्टिक्स। क्लास, स्टूडेंट्स। ट्रूप, सोल्जर्स। क्राउड, पीपल। ठीक है। अब क्वेश्चंस भी सॉरी सेंटेंसेस भी दिए हैं, उनमें से भी हमें कुछ सेपरेट करना है कलेक्टिव नाउन को। जैसे कि अ फ्लॉक ऑफ शीप इज इन द फील्ड, शीप का झुंड कहाँ पे है? खेत में है। तो यहाँ पे ग्रुप क्या, कलेक्टिव नाउन क्या है? अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स इज इन द बास्केट, तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ओके। और भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी हैं, तो ये सब भी आ सकते हैं। या तो अंडरलाइन करने आ जाएगा कोई प्रॉपर नाउन, या सपोज मैंने दे दिया कि आपको कोई सा भी नाउन पिक आउट करना है या क्लासीफाई करना है कि कौन सा नाउन है, तो ये सब आपको अच्छे से समझना है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थर्ड इज जेंडर्स। जेंडर मीन मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, मतलब मेल और फीमेल। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन मीन्स स्त्रीलिंग। ठीक है। अब इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल, जो मेल को डिनोट करता है नाउन, तो वो कौन सा होता है? मैस्कुलिन जेंडर। और अ नाउन डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर ऑफ मिल्कमैन, अब मिल्कमैन का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? मिल्कमैन का फेमिनाइन जेंडर होता है मिल्क मेड, मिल्क वुमेन।
अब मैच करना है मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर को, तो ऑस्ट्रेलियन का मेयर, ड्रैक, डक, अंकल, आंट, ग्रूम, ब्राइड, रूस्टर, हैन, नेफ्यू, नीस। ओके, तो बच्चों आपको मैस्कुलिन का फेमिनाइन और फेमिनाइन का मैस्कुलिन जेंडर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें पेयर्स भी दिए हैं तो ये भी आ सकते हैं, जैसे सन एंड डॉटर, नेफ्यू एंड नीस, प्रिंस एंड प्रिंसेस, टाइगर एंड टाइग्रेस, हस्बैंड एंड वाइफ, एक्टर एंड एक्ट्रेस, ठीक है। तो सभी को ये लर्न करना है। नाउ फोर्थ है चैप्टर हमारा द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं? आर्टिकल्स ए, एन और द, ये क्या होते हैं? ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब मैंने कैसे बताया था आर्टिकल्स का यूज, देखिए A and N mean same, they do not point to a definite person or a thing, therefore they are called indefinite articles. A और N का मतलब एक ही होता है, मतलब किसी भी एक चीज़ को बताते हैं तो हम A या N का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये किसी डेफिनाइट पर्सन और चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, इसलिए ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बच्चों लिखा है, मैंने क्या बताया था कि वॉवल्स के आगे क्या लगता है? एन लगता है, और कॉन्सोनेंट्स के आगे ए लगता है, ठीक है। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स रेस्ट ऑफ द लेटर्स, ये क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, ठीक है, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। अब बट क्या होता है कि कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि यूनिवर्सिटी, इसके आगे क्या लगेगा? आप लोग बोलोगे मैम इसके आगे तो एन लगेगा, बिकॉज क्या है? ये वॉवल है। बट नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कैसे देखते हैं ए और एन, हम उसके साउंड से देखते हैं। जैसे ये क्या है? यूनिवर्सिटी, अब या आ रहा है, या स्वर नहीं है ना, या क्या है? व्यंजन है, इसीलिए एन लगे, इसके आगे यूनिवर्सिटी के आगे ए लगता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला यूरोप, यूरोप ई से स्टार्ट हो रहा है, बट इसके आगे भी ए लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज यूरोप, हम ये स्टार्ट तो यू से हो या ई से हो रहा है, बट जब हम इसको बोल रहे हैं तो या का साउंड आ रहा है, और या जो है वो स्वर नहीं है, वो क्या है? व्यंजन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस भी वर्ड का साउंड स्वर में आता है उसके आगे क्या लगाएंगे? हम एन लगाएंगे, और जिस भी शब्द का साउंड व्यंजन में आता है तो उसके आगे हम ए लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ बोल रहा है, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, ठीक है। अब क्या है? यहाँ पे ओ आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट तो वो एच से हो रहा है, ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, बट इसमें साउंड ओ का आ रहा है, इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट होता है, अब इसका साउंड ओ आ रहा है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया? और ओ क्या होता है? स्वर होता है, इसलिए हमने उसके आगे एन लगाया है। आवर हुआ, ठीक है। अब द क्या होता है? द डेफिनेट आर्टिकल होता है, मतलब ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है। और द किस किस की चीज़ों के पहले यूज होता है? डेट इज ओशियन, रिवर, नेशन, माउंटेन रेंजेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, एपिक्स एंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशियन, द नाइल, द अमेरिकन, द एल्प्स, द हिमालयाज, द रेड फोर्ट, द रामायणा, द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक यूनिक चीज़ है, उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको ये आर्टिकल्स फिल करने आ सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया डैश एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के पहले कौन सा आर्टिकल फिल होगा? ए, एन और द, तो क्या होगा? एन, बिकॉज ई क्या है? वॉवल है, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन मीन्स जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे क्रिश इज़ वेरी हैप्पी, ही गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मैं यहाँ क्या बोला मैंने? क्रिश बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि उसे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो मैंने यहाँ ही का जो यूज़ किया है
वो कृष की प्लेस पे किया है, तो कृष नाउन है, तो नाउन की प्लेस पे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं। तो 4 टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं, डेट इज पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें आपको कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन है, जैसे द प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन, एनिमल, बर्ड और थिंग, वो प्रोनाउन जो किसी पर्सन की किसी पर्सन, एनिमल और बर्ड और थिंग के उस पर यूज होता है उसकी प्लेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। ओके, व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज टू शो पोजीशन, जब पर्सनल प्रोनाउन पोजीशन शो करता है तो वो कौन सा केस होता है, पॉजिटिव केस। व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो बच्चों ये सब आपको सॉल्व करके देखना है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर करें, और सभी को अच्छे से अपना पेपर देना है। और सभी को मैं राइटिंग सेक्शन का भी बता दे रही हूँ कि राइटिंग सेक्शन में आपको एप्लीकेशन और ऐसे में से कुछ भी आ सकता है, तो वो दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपको न्यू पेज से स्टार्ट करके लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारा पेपर हुआ तो यहीं से हमने एप्लीकेशन लिख दी, नहीं, न्यू पेज से आप सभी को एप्लीकेशन लिखना है, और ऐसे भी आपको लिखना है, तो सभी उसको याद कर लेना अच्छे से, और अपना वर्क सभी कंप्लीट करके रखना ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।